जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। श्लोक नंबर 24-25 से स्टार्ट करते हैं। 24-25 तो संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिदीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। स्पेशली यहाँ पर भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने उन्होंने इसलिए खड़ा किया क्योंकि वो उसके गुरु हैं। राइट। और इसमें एक गुरु चीज़ से और लड़ना, जिससे आपने ज्ञान प्राप्त किया, आप उससे कैसे लड़ सकते? उससे लड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक देखो, ताकतवर तो गुरु रहेगा हमेशा, लेकिन अगर गुरु इतना महान है कि उसने आपको अपने साथ ताकतवर बना लिया और आप धार्मिक हो तो भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उससे युद्ध कैसे करूं मैं? राइट, ये मुश्किल होता है। लेकिन यही धर्म है कि अगर मेरा गुरु जो इतना महान हुआ था, कभी था, अब अगर वो अधर्म के साथ खड़ा है तो मुझे उससे भी युद्ध करना पड़ेगा। यही धर्म है। धर्म में रिलेशनशिप नहीं आते। धर्म में सिर्फ एक चीज आती है कि सही क्या है वही करना। जो अधर्म है वो हमारे धर्म के विरुद्ध है। धर्म के विरुद्ध है। और जो धर्म के विरुद्ध है उसको खत्म करना जरूरी है। राइट। और इसमें एक चीज़ और नोटिस की, इसमें एक चीज़ और है कि उन्होंने बोला ना कि श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सभी राजा जितने थे उनके सामने उत्तम रथ खड़ा किया। उत्तम रथ क्यों बोला गया है? क्योंकि ये वही रथ है जिसकी अभी मैंने बात की, ये धर्म का रथ है, जिसको श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं। तो जिस रथ के सारथी श्री कृष्ण है और जो धर्म का रथ है, उससे उत्तम रथ कोई होता ही नहीं। और धर्म से उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता एक्चुअली। और ये जो है ये वही रथ है। हाँ, इसको पढ़िए, इसको समझिए और इस रथ पर सवार हो जाइए। इस रथ पर सवार होना, इसको बिछा के बैठना नहीं है इस पे। इस रथ पर सवार होने का मतलब है इसको पढ़ के समझ के धर्म को अपने अंदर धारण कीजिए और उसके अनुसार कार्य कीजिए, तो फिर आपकी गाड़ी, आपका रथ जो है उसके सारथी श्री कृष्ण ही रहेंगे। क्योंकि जब श्री कृष्ण सारथी होंगे तो वो सही दिशा में ही जाएगा। वो धर्मयुक्त रथ होगा और सही दिशा में लेके जाएगा। और इसमें ये जो है ये कृष्ण ही है एक्चुअली। ये कृष्ण ही ये वही चला रहे हैं। इसके अंदर जो ज्ञान है, ये अगर रथ है तो इसके अंदर जो ज्ञान है ना, वो कृष्ण है। और अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं हमारा भगवत गीता सीरीज का, तो सबसे पहला वीडियो ज़रूर देखिए। इससे पहले जो बनाया वहाँ पे हम बताएंगे कि बताया हुआ है हमने कि अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो आपको क्या करना है। ऐसे अंधों की तरह नहीं करना हमें, मतलब अंधविश्वास नहीं करना है, हमें पहचानना है, समझना है। इसमें सब कुछ सही लिखा है, लेकिन कोई हो सकता है आपको बता दे कि इसका मतलब ये है, गलत मतलब सिखा दे। तो उसको भी समझने के लिए आप पहला वाला वीडियो जरूर देखिए। और दूसरी बात है, आप कमेंट करके हमसे पूछिए कि ये इसका मतलब तो मुझे ये बताया गया, तो वी कैन टॉक ऑन दैट। बाकी वो पहला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब है 26वां श्लोक। श्लोक 26 क्या है? श्लोक 26 और आधा 27 का इसमें इंक्लूडेड है। तो ये है, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, ससुरों को तथा सुहृदों को भी देखा। तो वहाँ पे क्योंकि कौरव और पांडव तो एक ही परिवार के थे, तो कौरवों की तरफ जो लड़ रहे थे वो इनके रिश्तेदार ही थे। तो उन्होंने देखा कैसे मेरे भाई, मामा, चाचा, गुरु, जितने भी रिश्तेदार हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, वो सभी उसमें युद्ध में मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक सुहृदों को भी देखा, मतलब जिससे वो भी बहुत प्यार करते थे, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। एग्जैक्टली, उनको भी देखा। उनको भी देखा। तो वो वही चीज़ बता रहे हैं कि इन लोगों को उन्होंने, अर्जुन ने देखा। ये इसलिए बता रहे हैं कि इन सबको देखने के बाद अर्जुन को क्या महसूस हुआ, उसी को माया कहते हैं। और उसी माया से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण ने पूरा उपदेश दिया है। तो अभी तो और मजा आने वाला है। अभी ये उसको क्या बोलते हैं,
भूमिका बन रही है। भूमिका बन रही है एक्चुअली। भूमिका बन रही अभी ये सिर्फ भूमिका बन रही है, जो मेन टारगेट है वो तो आना बाकी है, है। तो उसके लिए भूमिका बांधना भी ज़रूरी है। अब हाँ, कृष्ण ने बांधी है तो हम कैसे छोड़ दें उसको। उनकी लीलाएं अलग ही होती हैं वैसे क्योंकि हम भी। इसमें एक्चुअली भगवत गीता पढ़ने में या किसी भी ग्रंथ को पढ़ने में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम क्या कर जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई इसमें सब इम्पोर्टेंट होता है, कब कहाँ ये क्या लिखते हैं या भगवान क्या बोलते हैं हमें नहीं पता होता है। जब हम बीच बीच का पढ़ रहे थे तो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन जब पूरी पढ़ी तब समझ आया कि यार इसमें हर एक शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है, और यहाँ भी उसका मतलब है। ये क्यों बताया गया कि ये अपने रिश्तेदारों को देखा, क्योंकि ये नहीं बताएंगे तो आप कैसे पहचानोगे कि अर्जुन जी को मोह क्यों हुआ, अर्जुन जी माया में क्यों फंसे। बिल्कुल। माया में ही थे ना कि हम युद्ध नहीं करेंगे, देखो मेरे से नहीं हो पाएगा, उनके और मेन उनको बात कष्ट पता क्यों है हुआ, क्या है वो यहाँ पर? इसीलिए हुआ। तो वो चीज़ बताने के लिए ये बैकग्राउंड रखा गया। यहाँ पर मेन बात ये है कि कृष्ण के साथ होते हुए उनको मोह हो गया। बात ये है, कृष्ण जो सबसे बड़े गुरु हैं उनके साथ रहते हुए उनको मोह हो गया, इसका जवाब देना था उनको। Exactly. और मोह एक्चुअली हुआ या भगवान जी ने करवाया? नहीं, मोह जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि ना भगवान जो हैं वो कभी किसी को कंट्रोल नहीं करते। बिल्कुल। भगवान का एक सीधा सा फंडा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा तो सही क्या है गलत क्या है, बट डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा। इसमें बार बार उन्होंने ये कहा कि ये सही है ये गलत है, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। तो इसलिए वो चाहते तो एक ऐसे जादू करते, जो जनरली लोग सोचते हैं कि जो जादू करता है वही भगवान है। नहीं, जो धर्म के रास्ते पर आपको ले जाए वो भगवान है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान है। जादू तो उन्हें भी आता था, और जादू कृष्ण को क्या, जादू तो कंस को भी आता था, क्या वो भगवान हो जाएगा? जादू से आप भगवान नहीं होते। रावण को भी जादू आता था, तो जादू से आप भगवान नहीं होते। आपको भगवान जो हैं वो एब्सोल्यूट हैं, वो बनते नहीं, वो हैं ही भगवान। वो भगवान क्यों हैं? क्योंकि वो धर्म का स्रोत हैं। वो धर्म उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पे ख़त्म होता है, इसलिए वो भगवान है। तो कृष्ण भगवान इसलिए क्योंकि उन्होंने धर्म का इतना बड़ा उपदेश दे दिया, पूरे सबको समझा दिया कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इसको हम पढ़ें तो हम समझ जाएंगे क्या सही है, इसलिए ये भगवान है। ये भगवान इसलिए नहीं है कि वो कोई जादू कर दिया था उन्होंने। जादू तो कोई भी कर सकता है, मतलब ऋषि मुनि भी कर देते हैं और राक्षस भी, कोई भी कर देता है। आज के टाइम में नहीं कर पाते, लेकिन पहले कर देते थे, राइट। और आज भी कर देते हैं। वो जादू दिखाने वाले आते हैं तो कुछ तो करके ही जाते हैं, तो वो कर देते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो जो चमत्कार कर रहा है, जो जादू कर रहा है, वो भगवान नहीं है। जो आपको ये समझा पा रहा है, ये धर्मयुक्त आचरण कर रहा है और आपको ये बता रहा है कि धर्मयुक्त आचरण क्या है, वो भगवान है। इसलिए कृष्ण भगवान है। बिल्कुल। तो 27 तक तो नहीं, 27 का आधा हो गया, 27 का आधा पढ़ते हैं और 28 का आधा पढ़ते हैं। एक सेकंड रुको। 27 का आधा पढ़ेंगे और 28 का आधा पढ़ेंगे। तो ये है तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नीदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। ये देखिए, तो उनको शोक हुआ अपने इन रिश्तेदारों को देखकर, अपने प्रियजनों को देखकर कि अरे यार मुझे इनको मारना पड़ेगा, वेरी टफ। क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली ऐसा नहीं था कि हम उनको कुछ लेसन सिखा देंगे और छोड़ देंगे। वहाँ पर आर और पार की स्थिति थी। हाँ, या तो हम मरेंगे या तो वो मरेंगे। घर में होना था, युद्ध भूमि में आप कुछ लेसन वेसन तो होना नहीं था, वहाँ पे तो युद्ध ही होना था। जब बिल्कुल लास्ट हो जाता है, एग्जैक्टली, जब आप युद्ध भूमि में पहुंच गए तो अब क्या ही बचा, अब तो युद्ध ही करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा, इसमें दुख दो प्रकार का होता है। एक दुख वो होता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये लोग इतने प्यारे मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हुए। दूसरा दुख कौन सा होता है? मुझे इनको मारना पड़ेगा। तो ये दो तरह के दुख थे, उनको दोनों हो रहे थे। ये और ये सब माया ही है, क्योंकि वो कोई भी आपका अपना नहीं है, सिर्फ धर्म आपका अपना है। तो धर्म के अनुसार कार्य कीजिए, बस, और कुछ नहीं। लेकिन अब हम लोग हैं, मनुष्य हैं, तो माया में तो फंसेंगे ही। माया से फंसेंगे तो निकालेगा कौन? धर्म और कृष्ण की शरण में जाइए, वो निकाल देंगे। तो अब हम पढ़ते हैं 28वें का आधा श्लोक और 29वां श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।